Hello everyone. We are studying physics for class 12, and in physics we study electrostatics and chapter is electric field and charges. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कूलॉम्स के लॉ के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा, उसके बाद चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और वहाँ से शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपका क्षेत्र है। जो घर आपका है उसके कुछ दूरी तक आपका वहाँ पे राज चलता है। वहाँ पे आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ के आप नायक हीरो हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो चार्ज होगा, जो चार्ज पॉइंट होगा, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके फील्ड के अंदर, उसके घर के अंदर जो भी आएगा वो उस पर एक क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, बहुत ईजी टास्क है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए, वाई जब ये चार्ज है तो ये इसका एरिया है। वाई जब ये इसका क्या है? एरिया है। तो इस एरिया के अंदर जो भी आएगा, इस एरिया के अंदर जो भी आएगा उस पर चार्ज अप्लाइड किया जाएगा, फोर्स अप्लाइड किया जाएगा। वाई जब ये चार्ज है, ये एक पावरफुल शख्सियत है, समझ लीजिए इस बात। और इसके पास एक कोई चार्ज आ गया तो ये जो है इस पे क्या अप्लाइड करेगा? एक फोर्स अप्लाइड करेगा, धक्का मारेगा कि मेरे घर में मत आओ, तुम अपने एरिया में जाओ। मेरे घर में मत आओ, तुम अपने एरिया में जाओ। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये जो चार्ज है ये इस पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाइड करेगा। किस पर? जो इसके एरिया में चार्जेस आएंगे। तो आप इजिली कह सकते हैं कि चार्ज जो है, यूनिट चार्ज जो है, वो क्या कर रहा है? एक अनदर चार्ज पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। जो चार्ज उसके फील्ड में आ गया है उस पे क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ओके, तो हम इसकी लैंग्वेज राइट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। the space surrounding an electric charge, the space surrounding an electric charge Q in which another charge Q0, Q नॉट कर सकता है, टेस्ट चार्ज हो गए। ये एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसेस फोर्स। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स ऑफ किसका? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन भी हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, हो सकता है धक्का मार के बाहर निकाल ले। आर रिपल्सन is called the electric field of charges. स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन सी बात है, मैंने राइट किया द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge Q0 experience force। ये Q है, ये इसके चारों तरफ का एरिया है। बाय द वे, आपका घर है ये, और आपके घर के चारों तरफ का क्षेत्र है। कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उस पर आप फोर्स अप्लाइड करते हो सकता है वो आपका मेहमान हो तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, अट्रैक्ट करके उसको अपने घर में बैठाते हो और भी चीज़ें करते हो जो भी करना होता है। उसके साथ अगर ये कोई ऐरा गहरा होता है या बाहर का कोई व्यक्ति आया होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आता है, तो उसको आप क्या करते हो? पुश करके भगाते हो, फोर्स अप्लाइड करते हो कि मेरे यहाँ पे आके तुम बदतमीजी मत दिखाओ, यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा क्षेत्र है। ओके, फिलहाल ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये एक Q आवेश है, ये चार्ज है, और इस Q चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है जिस पर Q0 आ जाता है। एक टेस्ट करने के लिए एक चार्ज आ जाता है कि इसमें कितना दम है। तो ये दम दिखाता है, फोर्स अप्लाइड करता है कि बच जाओ यहाँ से, ठीक है।
वही बात हमने लिख दी, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन विच अनदर चार्ज Q0 Q0 एक्सपीरियंस फोर्स, ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। किस चीज का, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है इसमें, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। साधारण वे में एक बात हम कह सकते हैं कि एक चार्ज हो और एक चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की गुंजाइश की जाए हो, एक ये वाई द वे चार्ज है तो इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा, जहां भी कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है दूसरे चार्ज के द्वारा, वह पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे चल के मैं इंटेंसिटी में बताऊंगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे आप कि ये क्या है और ये क्या है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। तो आपका सोर्स चार्ज कौन सा है, देखिए चार्ज का सोर्स ये है, तो इसको आप बोलेंगे सोर्स चार्ज, और आप टेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये बंदा टेस्ट करने के लिए पहुंचता है कि ये जो चार्ज है इसमें कितना दम है, ठीक है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज, टेस्ट लेने जा रहा है। और ये सोर्स चार्ज, ये चार्ज का सोर्स है। ओके, तो ये चार्ज, ये अनदर चार्ज है, अनदर चार्ज इस चार्ज को कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस क्षेत्र पर एक्सपीरियंस करता है वह पूरा क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। तो अनदर चार्ज या आप इसको कह सकते हैं टेस्ट चार्ज, जहां भी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अप्लाइड हो, मतलब फेस करे, एक्सपीरियंस करे, उसको आप इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। ओके, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हो। इसकी कुछ कंडीशन देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज बहुत नेसेसरी है इसकी समझने के लिए। इससे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बना दे रहा हूं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बनाता हूं। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा याद रखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर की ओर चार्ज लगाएगा। ये किधर की ओर चार्ज लगाएगा, ये अप्लाइड फोर्स किधर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहर की ओर चार्ज मतलब फोर्स अप्लाइड करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज जो है बाहर की ओर फोर्स अप्लाइड करता है। और जो ये निगेटिव चार्ज है, ये आपका जो निगेटिव चार्ज है ये अंदर की ओर फोर्स अप्लाइड करता है, ये अंदर की ओर फोर्स अप्लाइड करते हैं। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की ओर, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रॉपर्टीज के अंदर है, लिखने के लिए भी आता है या पूछ भी सकता है कोई, और जानना भी चाहिए, बड़े एग्जाम्स देने हैं आपको, जी मेंस, IIT की, एंट्रेंस की। तो समझिए इस बात को कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, एक्सटर्नल साइड में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो Q चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये इनसाइड ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, इनसाइड में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, इसको आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। ये आउटवर्ड, ये चार्ज की जो कंडीशन है बाहर की तरफ है, और ये क्या है, इनवर्ड है। ये कैसा चार्ज अप्लाइड हो रहा है, इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इनकी कुछ गुणधर्म है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आउटसाइड में वर्क करेगा, आउटवर्ड मतलब फैलेगा, जो फोर्स अप्लाई करेगा बाहर साइड में अप्लाई करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्ड जो है फोर्स अप्लाई करेगा। इसके साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज है उसको याद रखिए। इसकी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं इसकी प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, ये जो, इसको मैं एक साइन के द्वारा और रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और आपका ये नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए, ये चार्जेस की जो है रूट लाइन में प्रिपेयर कर रहा हूं, ये चार्जेस की मैं रूट लाइन प्रिपेयर कर रहा हूं।
अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर लीजिए, ऐसे जा रहा है। हमेशा याद रखिए कि जो चार्जेस है उसकी जो रनिंग होती है वो डायरेक्शन को बताती है। ये चार्जेस जो लाइन चार्जेस है ये डायरेक्शन बता रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दे रहा हूँ। ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किस चीज को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होगा। इसको लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस बोलते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे चलना और नेगेटिव में इनका एंड हो जाएगा। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव में इसका एंड हो जाएगा। यानी कि ये, और इसके साथ साथ मैंने बताया कि ये डायरेक्शन को बताते हैं। क्या बताते हैं, ये डायरेक्शंस को बताते हैं। देखिए ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से इधर जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर की देखिए प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं, नेवर कट। ये जो लाइंस होती हैं, जो फील्ड जनरेट हुआ है, तो ये फील्ड में जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड में भी लाइन होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी लाइन होती है। तो फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और समझना है इनकी जो, देखिए ये किस शेप पे चल रही है, ये एक स्पेस बना के चलती है और इसका जो कर्व, इसका शेप होता है वो क्या है, कर्व की फॉर्म में, कर्व, टर्न होकर रिंग टाइप में, ये कर्व टाइप में चलेंगे। इनकी जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिकल जो लाइंस हैं, इनकी जो चाल होगी, इनके जो चलने के ढंग होंगे वो कर्व होंगे। क्या होंगे, कर्व। और समझ लीजिए इसके साथ जो मिलने वाला प्लेस होगा वो पैरेलल हो जाएगा, जो मिलने वाला प्लेस होगा वो पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज, ये कोशिश करती हैं आपस में सिकुड़ जाने की, ये कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं सिकुड़ जाने की, और इसके साथ साथ दूर हटने की भी जो है ये कोशिश करती है। और ये टोटल हम एक प्रकार से इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ओके, तो ये चीजें आपको जानना बहुत नेसेसरी था, जो कि मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो सबसे मेन बात फिर से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि भाई जब ये कोई चार्ज है और इस चार्ज के पास एक चार्ज और पहुंचता है, जब दूसरा कोई चार्ज पहुंचेगा तो पहला वाला जो चार्ज है, जो हमारा सोर्स चार्ज है, वो उसको फोर्स लगाएगा कि भाग जाओ, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स इन, आप कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स इन इसमें टेस्ट चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे जनरेट है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के बारे में भी मैंने बताया, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे क्या अप्लाइड करता है, फोर्स। तो जो सोर्स चार्ज है ये अप्लाइड चार्ज पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाइड करता है। तो इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाइड होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट कर दे रहा हूं इसकी लैंग्वेज, द इंटेंसिटी of electric field, the intensity of electric field at a point charge, at a point in an electric field is, बात वही लिख रहा हूं, the ratio of the force and discharge, force acting, कौन एक्ट कर रहा है, टेस्ट चार्ज, on the test charge placed at the point
एट द पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स मैंने जो राइट किया उसको समझें। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट किसी एक पॉइंट पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगा, जो इंटेंसिटी होगी, क्या होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स होगी। टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड क्या होगी, फोर्स। अब देखिए इस चार्ज, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर क्या अप्लाइड कर रहा है, फोर्स, जिसे आप इंटेंसिटी बोलते हो। क्या बोलते हो, इंटेंसिटी। यानी कि जो यूनिट चार्ज है उस पर अप्लाइड फोर्स, यूनिट चार्ज, अप्लाइड फोर्स इन यूनिट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो आप सिंपल तौर से कह सकते हैं फोर्स रेट ऑफ चार्ज, फोर्स रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रेट बना लीजिए, अगर यूनिट बना लीजिए 1, तो फोर्स रेट ऑफ यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। फोर्स अप्लाइड ऑफ टेस्ट चार्ज, इसके द्वारा देखिए फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वही बात लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे, वाई जब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, जो फोर्स इस पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इस पर, ठीक है, चार्ज, इस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल वे में हम कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स इन टेस्ट चार्ज इज नोन, अप्लाइड फोर्स इन टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड फोर्स लगने वाला बल, ओके। अब इसकी कुछ डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स का मतलब न्यूटन, चार्ज का मतलब कूलॉम, तो इसकी जो इंटेंसिटी की जो क्या बनेगी, इंटेंसिटी का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर कूलॉम। और भी आप यूनिट बना सकते हो, अगर इसको हम राइट करें Q की जगह, Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, तो आई टी अगर राइट करें तो ये न्यूटन और I का एम्पियर और T का जो यूनिट होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ओके। ऐसा भी आप बना सकते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन का क्या होता है, MLT माइनस 2, और ये इलेक्ट्रिसिटी A और S का मतलब होता है टाइम, तो टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन बनेगा M1 L1 एंड T -3 A -1, ये इसका डायमेंशन बनेगा। क्या बनेगा, डायमेंशन फॉर्मूला, ये इसका ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा MLT -3 A -1। ये डायमेंशन आप लोग ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं, क्लास 11th में आपने स्टडी भी कर रखी है। फिलहाल ईच लेसन में ईच जो टॉपिक होगा उससे रिलेटिव आपको जो भी डायमेंशन मिलेगा उसको आपको लर्न रखना होगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्केबल क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, नोट करें। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस प्रोग्राम्स अगर आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स का, तो उसमें सबसे पहला वेरी फर्स्ट जो मैंने डेरिवेशन किया था वो था कूलॉम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। उस फॉर्मूले को रिमेंबर करना है और उस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला इस पे टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट
चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण, देखिए एक पॉइंट चार्ज है, सबसे पहले एक सोर्स चार्ज आप बना लो, प्लस क्यू लिख लो इसको, और एक पॉइंट चार्ज इससे कुछ दूरी पे आप बना लो, एक चार्ज ये टेस्ट चार्ज होगा, ये सोर्स चार्ज होगा, और इसका नाम है पी। ये पी एक पॉइंट है, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इंटेंसिटी यूज कर रहा है, ठीक है। ये क्या अप्लाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब ये आपका सोर्स चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज के कारण इसमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड होगा, जिसके कारण ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये डिस्टेंस आपका आर है, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज से लेकर टेस्ट चार्ज तक की दूरी। सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस एक न्यूनतम जो है, एक मिनिमम जो डिस्टेंस है, स्मॉलर डिस्टेंस जो है वो आर है। और इस सोर्स चार्ज के कारण इसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है Q0 में, टेस्ट है। टेस्ट चार्ज को ऑलवेज Q नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो Q नॉट पे, और इसके चारों तरफ जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्या होगा, तो आपको पता चल गया ये सब चीज के कारण। अब देखिए F फोर्स की बात करें तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक Q है और Q2 की जगह Q0, आर स्क्वायर नो एनी चेंज। तो ये कूलॉम्स लॉ, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, इसके पहले आप लोग 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ये इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण इसमें इंटेंसिटी उत्पन्न हो रही है, इंटेंसिटी इसके चारों तरफ उत्पन्न हो रही है। इस कंडीशन में आप इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब इंटेंसिटी की बात होती है तो आप क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन चार्जेस, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्जेस। तो जब आप फोर्स, ये फोर्स की जो वैल्यू है ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट टू Q नॉट कैंसिल, hence we get equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज रिजल्टेंट, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वैल्यू। ओके, तो इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी निकल के आई। मैं आपको एक बात रिमाइंड कराऊं कि फिजिक्स हमेशा अंडरस्टैंडिंग बेस है। फिजिक्स का जो बेस है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है, आप रट नहीं सकते। और बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-4 डेरिवेशन रट लेते हैं, इससे वो एग्जाम में पास होते हैं। स्टूडेंट ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल समझना है, केवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप स्टार्ट से अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, लेट अस वी स्टार्ट वंस अगेन। तो E इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी हमने निकाला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण। ओके, इसको नोट करें स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी हमने पॉइंट चार्ज पे देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, रिजल्टेंट आया था इंटेंसिटी का। अगर ढेर सारे चार्ज हो, बाय द वे ये सोर्स चार्ज है और इसके चारों तरफ ढेर सारे चार्जेस हैं, इधर इधर और इधर, बाय द वे ढेर सारे चार्जेस हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी भी बनेगी E1 E2 एंड E3 एंड E4 इसके कारण। अब ये सोर्स चार्जेस है और ढेर सारे चार्जेस
टेस्ट चार्जेस हैं। अब इसमें हमें इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। जैसे हम पहले इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट आया 1/4πε0 1/q/r²। तो तो इसमें क्या लिखेंगे, q1/r², q2/r², q3/r²। मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, q1 q2 q3 q4 चार्ज है, q के चारों तरफ ढेर सारे इधर उधर हैं। एक ये कॉन्ट्रैक्शन है, इस कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टम में चार्ज है, जिससे कि इंटेंसिटी बन रही है, इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। उस इंटेंसिटी की कैलकुलेशन तो टोटल आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ई नेट की बात करें, टोटल जो इंटेंसिटी आएगी वो E1 E2 वेक्टर E2 प्लस E3 प्लस EN, सभी का इंक्लूड कर दीजिए तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। और आपको याद दिलाऊं 1/4πε0 q1/r², इसी तरह 1/4πε0 q2/r², 1/4πε0 qn/r², और इसको होल सोल किया जाए तो 1/4πε0 और r² भी कॉमन ले लीजिए, तो q1 प्लस q2 प्लस q3 इस तरह से qn इस तरह से इंक्लूड हो जाएगा, और ये इसका रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। तो अगर एक सिस्टम है और उस सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं, टेस्ट चार्जेस ढेर सारे हैं, तो सोर्स चार्जेस के अकॉर्डिंग उसमें फील्ड जनरेट होगी। उस फील्ड का अगर कैलकुलेशन करना होगा तो फाइनली हम सबका इंक्लूड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से कैलकुलेट करेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a continuous charge distribution कंटिन्यू अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हाउ कैन वी फाइंड द इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चार्ज आपको जैसे कि पता है पहले से, यहाँ पे आप a राइट करते थे, यहाँ पे ये डिस्टेंस को r राइट करते थे, याद होगा आपको, ठीक है। और इसको r1 और r2, ये a भी की डिस्टेंस आपको निकालनी होती थी सबसे पहले, और यहाँ पे पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये चार्ज है, सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है, कंटिन्यू ढेर सारे चार्ज हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, दिस इज आल्सो वेरी इजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप रिजल्टेंट R निकालेंगे, तो R में आपको क्या करते थे, आप डिस्टेंस को क्या करते थे, इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए R2 माइनस R1, अब इस तरह से आप राइट करें। अभी रिजल्टेंट R निकल के चला है, अब आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फील्ड जनरेट है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक फील्ड जनरेट है, और यहीं पे कैलकुलेट करना है, यहीं पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका सोर्स चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है। इस पे आपको चार्ज क्या करना है, इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी। हाउ कैन वी डू इट, दिस इज वेरी इजी। ये आपका क्या है, ds सरफेस लेते थे आप लोग, ठीक है, तो ds की बजाय यहाँ पे d इंटेंसिटी डायमेंशन आप क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंसिटी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा q इक्वल्स टू q/4πε0 dq, जो यूनिक चार्ज है dq/r²।
यहाँ पे रिजल्टेंट आर कर देते हैं। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इंटीग्रल, या होल सोल इंटीग्रल लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने डी क्यू राइट कर लिया, तो यहाँ 1 राइट करना पड़ेगा, डी क्यू अपान आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बाहर और ये बाहर, ये क्योंकि ये डिजिट्स हैं, ये अंक का इंटीग्रेशन नहीं होता, अंक को बाहर करना। इसके बाद देखिए इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी क्यू अपान आर स्क्वायर। इसके डायरेक्शन को क्लियर कर दीजिए, ये डायरेक्शन है। और आपको पता है ये यहाँ पे आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सीधी सी बात, ये आप राइट करते हो। सिंपल ऑब्जर्वेशन हम यहाँ भी करेंगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वही डी क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, रिजल्टेंट हमारा जो निकला है I2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, I2 माइनस R1, ठीक है। I2 माइनस R1, और ये ब्रैकेट से लिख के अपान कर देते हैं R2 माइनस R1, ये बाद में होगा, ये वैल्यू आप वैल्यूएट करते हैं। तो अगर इस इंटेंसिटी को आगे बढ़ाया जाए, प्रीवियस लेक्चर को आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। तो डी क्यू अपान ये क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर R2 माइनस R1, इसको 3 क्यूब में कर सकते हैं, और ये R2 माइनस R1। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये R2 माइनस R1 क्या है, ये R का रिजल्टेंट वैल्यू है, हमने पुट किया है इसमें। तो इस तरह से इंटेंसिटी होगी, इसकी क्या आ गई, इंटेंसिटी आ गई इन दिस कंडीशन, जब कंटीन्यूअस चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटीन्यूअस है, तब इंटेंसिटी इस तरह से निकलेगी। अब ये जो इंटेंसिटी है इसको आप लीनियर आप कर सकते हैं, लीनियर के साथ साथ सरफेस और वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। आपको पता है कि क्या राइट करना पड़ता है, क्यू की जगह आपको राइट करना होता है। आपको मैंने बताया था डेंसिटी कैसे निकालेंगे, लीनियर का, वॉल्यूम का, सरफेस का, किस तरह से डेंसिटी निकलती है। उस डेंसिटी के थ्रू आपको चार्जेस निकालना है और सभी को वैल्यूएबल कर देना है। क्यू की जगह 3 टाइम्स आपको रिप्लेस करना है, पुट करना है। तो तीनों फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन इसके आ जाएंगे। लीनियर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इंटेंसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में, और सरफेस में भी आ जाएगी इंटेंसिटी, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में भी इसकी इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। नोट करें फिर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल देखिए, वन पोल इज हियर एंड अनदर पोल इज हियर। The charge of this pole is minus q and the charge of this pole is plus q. What will happen? डाइपोल का मतलब क्या है, दो पोल। यहाँ पे समझिए, एक पोल ये है और एक पोल ये है, दो पोल है इसलिए डाइपोल। डिस्टेंस इसके बीच में 2l है। कुछ लोग पूछते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, क्योंकि इनका कोई ना कोई ट्रैक तो जरूर होगा जहाँ से इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट या रिपल होगा। तो इन दिस कंडीशन, इन दोनों के डाइपोल की कंडीशन में इनका इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होगा, इनके चार्जेस, इनका यूनिट चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होगा। इसका थोड़ा सा हम थ्योरी लिख देते हैं। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू, ये जो चार्जेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट। कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। कैसे, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, point charge at a
शॉर्ट डिस्टेंस कर देते हैं बस, शॉर्ट डिस्टेंस ए पार्ट। समझो इस पार्ट को। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system formed by two equal and opposite point charge at a short distance apart. टू चार्जेस हैं और जो टू चार्जेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चार्ज का डायरेक्शन ये और इस चार्ज का डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल है। आप लोग झगड़ते भी तब हो जब दोनों के अंदर ये समझ लेते हो कि इसके पास जो शक्ति है, जितनी शक्ति है मेरे अंदर भी ये शक्ति है, तब तुम दोनों में महामुकाबला हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, अन्यथा आप लड़ाई नहीं करते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर जान जाओ कि ये मुझे हरा देगा तो आप उससे झगड़ा नहीं करोगे, लड़ नहीं सकते हो, लड़ाई नहीं करोगे। तो सेम बेस पर यहाँ पे समझिए, इसमें हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन को क्या करना है, फॉलो करना है, निकालना है। तो ये ए पॉइंट है जिसका चार्ज माइनस क्यू है और पी पॉइंट है, ठीक है, जिसका चार्ज प्लस क्यू है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो कि फॉर्म्ड होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पॉइंट चार्ज के बीच में, जो कि एक शॉर्टर डिस्टेंस में होते हैं। और इसको अगर साधारण तौर से हम लिखें तो क्या हो जाएगा? डाइपोल को P से, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, दोनों के बीच एक चार्ज, यूनिट चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये आपका पोल निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। वन चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर, बिल्कुल बेस है, बिल्कुल समझ लीजिए इसको कि अगर टू अपोजिट चार्जेस हो और अपोजिट डायरेक्शन वाले चार्जेस हो, इक्वल चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच में जो डिस्टेंस हो उसका मल्टीपल अगर आप चार्ज से कर देते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। ओके, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स ढेर सारे हो गए हैं, उसको हम लास्ट टॉपिक में भी चर्चा कर सकते हैं। और लेसन के लगभग अभी 30% प्रोग्राम्स फिनिश करने बाकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो आप लोग कंटिन्यूअस इसको वॉच करें, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। और इसे स्टडी डे बाय डे करें और कंटिन्यूअस विथ वीडियोस करें, वन वीडियो देन अनदर वीडियो, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 मैं कंटिन्यू राइट कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाइए फिजिक्स फॉर क्लास 12th में, और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को आप क्लिक करिए, सीरियल से आप पढ़िए, फिर अपने प्रॉब्लम्स को आप लोग मुझे सेंड करिए और मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।